आज मैं आपके सामने एक किस्सा लेके आया हूँ जो मेरे साथ ही घटित हुआ था। कुछ समय पहले की बात है। मेरे पास एक सज्जन पुरुष का फ़ोन आया था और वो अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानने के लिए मुझसे बात कर रहे थे। मैंने उनकी कुंडली देखी, उनको उपाय बताए। बड़े ही सरल उपाय थे जिन उपायों को करके कोई भी जातक अपनी संतुष्टि कर सकता है, क्योंकि मन की संतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है। यदि आपने कोई कार्य किया है और उससे आपका मन संतुष्ट है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊर्जा पैदा होती है उस कार्य के बीच में और आपके बीच में, करने वाले के बीच में। और जब किसी भी कार्य में हमने अच्छी ऊर्जा लगाई हो जिससे हमारा मन शांत हुआ हो, तो फिर वो कार्य अवश्य फलदायक होता है, सफलतापूर्वक हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। इसी से एक सवाल उनके मन में आया जब मैंने उनको बोला कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, और या फिर किसी भी मंदिर जाएं जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, तो वहाँ पे बैठ के ये उपाय करें। अब बात आई प्रसाद चढ़ाने की, तो उनका सवाल मुझसे यही था। माना कि उनके सवाल में बहुत ही भोलापन था, बहुत ही मासूमियत थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं उनके मन से ये भ्रम हटा दूं ताकि कभी उनकी आस्था का, उनकी भक्ति का कोई फ़ायदा ना उठाए। तो उनका सवाल खाली यही था कि गुरुजी, मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ और अपनी क्रिया करने के बाद जो प्रसाद चढ़ाना है, तो मैं प्रसाद कितने रुपए का चढ़ाऊँ? क्या मैं प्रसाद 100 रुपये का चढ़ाऊँ, 500 रुपये का चढ़ाऊँ, या आपके अनुसार कोई ऐसी कोई मूल्य हो जिसके हिसाब से मैं अपना प्रसाद चढ़ाऊँ? मैंने उनको जो जवाब दिया है, ये जवाब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समाज में आस्था के नाम पे बहुत सारे आडंबर हो रहे हैं। उन आडंबरों से बचिए। और इस चीज़ का जवाब सिर्फ सिंपल है कि ईश्वर या ईश्वर की शक्ति, दिव्य शक्ति, हमेशा भक्त के मन में भक्ति और उसकी धारणा को देखते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि किसके जेब में कितने पैसे हैं या कौन मुझे कितने का प्रसाद चढ़ा रहा है। ये किसी भी वेद पुराण में नहीं लिखा हुआ है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, आप ईश्वर के नाम पे जो भी क्रिया करते हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी जितनी आप सक्षम हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही चढ़ाएं। वही भक्ति, वही पूजा आगे जाके आपको फल देती है और मन की संतुष्टि देती है। यहाँ पे सवाल था कि मैं प्रसाद 100 रुपये का चढ़ाऊँ, 101 का, या 501 रुपये का, या 1001 रुपये का। मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप प्रसाद 10 रुपये का चढ़ाओ, 11 रुपये का चढ़ाओ, आप थोड़ी सी बूंदी बांट दो, लेकिन जो करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो और अच्छी भावना के साथ करो, क्योंकि ईश्वर किसी को पैसों के हिसाब से नहीं नापते हैं। यहाँ पे इस बात को समझा जाता है कि भक्ति में और अंधभक्ति में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। भक्ति कहती है कि भक्ति, मन में भक्ति रख के, श्रद्धा भाव रख के, तुम्हें कुछ करना ही है तो सबसे पहले तुम अपना भला करो, कुदरत का भला करो। अपना भला करोगे, समाज का भला करोगे, तो ईश्वर की जो खुशी है वो उसी में है। इसलिए आप 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ अपनी भक्ति से, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, जितना आपकी सामर्थ्य हो। अगर आपकी सामर्थ्य 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाने की भी है, ये नहीं कि आप 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहे हो और कष्ट कर रहे हो मन में कि अरे मैं 1000 रुपये का चढ़ा तो रहा हूँ, बट मैं तो किसी से ये उधार मांग के लाया हूँ। तो इस तरह की चीज़ों में मत जाओ। भक्ति और अंधभक्ति में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है,
भक्ति कहती है तुम प्रसाद चढ़ाओ, और अंधभक्ति कहती है नहीं जी 50 रुपये का नहीं 100 रुपये का चढ़ाओ। यह अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है कि भाई 50 रुपये की ये छोटी वाली टोकरी है प्रसाद की, और 100 रुपये की ये बड़ी वाली है, 500 रुपये की ये वाली है। ये तो देखो, ये सारे नियम कानून हम लोगों ने बनाए हैं। ईश्वर की वाणी से कभी ऐसी बात नहीं, कभी ऐसे विचार नहीं सुनने को मिलेंगे आपको कि एक जातक को बोला जाता है कि तुम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। पहली बात तो लॉजिकल बात ये है कि जब आदिकाल था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, तो ये पैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पैसों का तो कोई वजूद ही नहीं था। तो कौन ये बोलता है कि उस ज़माने में किसी ग्रंथ में लिखा हो कि 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ तभी मनोकामना पूरी होगी, या 10,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ तभी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए ये सारी बातें समझने की होती है। इसलिए भक्ति करिए, अंधभक्ति बिल्कुल मत करिए। चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, किसी भी संस्था को बिलोंग करते हैं, अपने धर्म के अनुसार भक्ति करिए। जितने भी दीन हैं उनकी सेवा करिए, पशुओं की सेवा करें, नारी का सम्मान करें, और अपने बारे में कम से कम अच्छा सोचें। अगर अपने बारे में, खुद ही के बारे में विचार अच्छे नहीं हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है और कुछ अच्छा करने की चाह नहीं है, तो जो बाकी सब किया धरा होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भक्ति की प्रतिष्ठा को मेंटेन करते हुए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ही प्रसाद वगैरह चढ़ाए करें। जितनी सामर्थ्य है उतना ही चढ़ाए करें। अंधभक्ति में ना जाके कि अंधभक्ति कहती है भाई इतना चढ़ाओगे तभी काम होगा, ये बात गलत है। इस तरह से किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई विद्वान है, कोई पंडित है, और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, मैं किसी एक इंसान के लिए बात नहीं बोलूँगा और ना ही बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये सवाल जब मेरे से पूछा जाता है कई बार कि हम गुरुजी प्रसाद कितने का चढ़ाएं, तो मैं सभी को एक ही जवाब देता हूँ। जब ये प्रश्न पूछा जाता है मैं सभी को एक ही जवाब देता हूँ कि भाई आप श्रद्धा अनुसार चढ़ाओ। आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य देखो। श्रद्धा है प्रसाद चढ़ाना है, सामर्थ्य है कितने का चढ़ाना है, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतनी, और भक्ति है कि वो कार्य कर दिया अच्छे से। और अंधभक्ति कहती है कि नहीं इतना नहीं चढ़ाओगे, इतना चढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, इतना चढ़ाओ, सोना चढ़ा दो। भाई किसी इंसान के पास अगर इतना सोना होता तो वो पहली बात है गुरु महात्माओं के पास क्यों जाता अपनी परेशानी लेके। भौतिक सुख साधन एक अलग चीज़ है, और जो जीवन में आजकल के समय परेशानियां चल रही हैं वो बड़ा सूक्ष्म रूप ले चुकी हैं। दिखाई किसी को नहीं देती है ऊपर से, लेकिन तब भी है जीवन के अंदर। इसीलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप किसी भी धर्म के जातक हों, अपने धर्म का सम्मान करें और भक्ति करें, श्रद्धा के साथ करें, सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन अंधभक्ति के चक्कर में और आडंबरों के चक्कर में बिल्कुल ना जाएं। किसी के हाथ में अपनी भक्ति का फ़ायदा उठाने की लिबर्टी मत दीजिए, कमांड मत दीजिए। यही मैं बोलूँगा। हरिओम तत्सत।